स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.2 और इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में, मीडियन के बारे में और मॉड के बारे में। तो अर्थमेटिक मीन या मीडियन मॉड जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास दो तरह का डाटा होगा, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। तो वो मैं आपको क्वेश्चंस के दौरान बता दूंगी कि हमारे पास ग्रुप डाटा कैसा होता है और अनग्रुप डाटा कैसा होता है और हमने क्या फार्मूलाज लगाने हैं। सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन स्टार्ट करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन आपके पास बेसिकली एवरेज होती है किसी भी डाटा की। जैसे ये आपके पास एक डाटा दिया गया है तो मुझे इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, या इसको सिर्फ स्टूडेंट्स मीन भी कहते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा होता है कि आप सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दें और इसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये हम स्टार्ट करते हैं पहले एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट है। तो आपके पास डाटा जो है ना स्टूडेंट्स, वो ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12। मैंने भी आपको बताया जैसे कि आपके पास मीन क्या होता है। सबसे पहले तो आपने याद रखना है, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको मीन लिखें या अर्थमेटिक मीन लिखें। ये आपके पास होता है सम ऑफ एक्स, यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको ऐड कर दें। ये सम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है ऐड करने के लिए। डिवाइडेड बाय एन, और एन जो होगा वो आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पर अगर मैं सब वैल्यूज़ को ऐड करूँ तो ये इस तरह से होंगी 8 + 10 + 12, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ का मतलब है कि ये कितनी है। तो ये इनको देखें 1 2 3 4 5 6 है, तो ये आपके पास 6 आ जाएंगी। ठीक है, और जब आप इनको ऐड कर रहे हैं तो ये सारे सम अप होकर आपके पास आ रही हैं 42 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इनको आप ऐड कर लें। डिवाइडेड बाय 6 करने से ये हमारे पास तकरीबन आ रहा है 6.66। ठीक है, इसको आपने चेक कर लेना है। तो ये आपके पास अर्थमेटिक मीन आ गया, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो है वाई गिवन है वैल्यूज़। तो ये लिख लेते हैं 3, 4, -1, 7, -8, -5 और 0। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर मीन क्या होगा, यहाँ एक्स बार लिखा है तो आप इसको वाई बार लिख लें। ठीक है तो ये मीन ही, लेकिन वैल्यूज़ वाई में दी थी तो अब मैंने वाई में लिख दिया। वाई क्या हो जाएगा, ये सम ऑफ वाई वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय एन। जब आप इन सारी वैल्यूज़ को का सम करते हैं तो ये +4 -1 +-8 -5 +0। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 है। आपने यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है, जो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं उनको आपस में ऐड करना है। जैसे ये और जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो आपस में ऐड होंगी। तो इस तरह से ये +14 और -14 आपके पास बन रहा है। 8 और -1 9 और 5, -14 और +14 डिवाइडेड बाय 7, इस तरह से 0। तो आपके पास इन वैल्यूज़ का जो मीन है वो 0 आ रहा है। थर्ड पार्ट में भी आपने जी वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। ठीक है, ये सारी मैं लिख देती हूँ 8 12 16 20 24 28। तो जब आप जी बार निकालेंगे तो वो सम ऑफ जी डिवाइडेड बाय एन है। इन सब को ऐड करके डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 से अगर आप डिवाइड करें तो ये इनको ना सम कर लीजिएगा। आपके 1 1 12 आ रहा है, इसको 8 से डिवाइड करने से 14 आपका मीन है। इसी तरह 4 पार्ट देखें। 4 पार्ट में है यू। तो यू आपको क्या गिवन है, 3.1 4.2 5.3 6.4 7.5 8.6 and then 9.7 और 10.8। तो u बार क्या आ जाएगा, सम ऑफ u डिवाइडेड बाय एन।
तो सम ऑफ यू 55.6 आ रहा है मेरे पास सारी वैल्यूज़ को ऐड करके, और जब इसको डिवाइड किया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर से, तो ये हमारे पास आ रहा है 6.95। इस तरह से ये इसका आंसर है। और लास्ट में जो एक क्वेश्चन रह गया है वो देख लेते हैं, 5th पार्ट। वो v है आपके पास 5 5 5 8, ये 8 टाइम है, तो v बार आपके पास क्या होगा, सम ऑफ v डिवाइडेड बाय n। इन सब को सम करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 8, आपके पास 5 मीन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास, अच्छा अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी आपका है, फाइंड फॉलोइंग आर द स्कोर्स मेड बाय 2 बैट्समैन ए एंड बी इन दिस सीरीज ऑफ द इनिंग्स। तो ये आपको बैट्समैन ए और बी के कुछ स्कोर्स दिए गए हैं डाटा के फॉर्म में। फाइंड अर्थमेटिक मीन, हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना ऑफ स्कोर्स ऑफ द बोथ प्लेयर्स, दोनों प्लेयर्स के, एंड स्टेट हु इज़ दी बैटर एज रनर। तो ये गेटिंग रन गेटर, ठीक है, ये हमने बताना है कि इन दोनों में बैटर कौन सा है, किसके रन्स के लिहाज से कौन सा बैटर जा रहा है। तो ये स्टूडेंट्स देखें आप कि ये ए बैट्समैन है जिसका ये सारा डाटा है, और इसी तरह ये बी है जिसका ये सारा डाटा है। तो हम यूँ करेंगे कि यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, सम ऑफ ए करके नंबर ऑफ ए की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, इसका मीन निकालेंगे और फिर इसका, दोनों के मीन जो होता है ना वो आपको बताएगा एवरेज किसकी अच्छी जा रही है। ठीक है, तो पहले हम एक का मीन निकालेंगे, फिर दूसरे का निकालेंगे, और फिर हम जिसका अच्छा बेटर मीन होगा, बेहतर होगा एक दूसरे के साथ कंपेयर करने से, तो वही बेटर होगा। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको मैंने सॉल्व किया है। देखें, आपके ए के रन्स हमने लिखे हैं और फिर बी बैट्समैन के रन्स लिख लिए हैं, और सम ऑफ, ये देखें मीन जो होगा आपके पास ए का, ठीक है, मैंने साथ में स्मॉल ए में लिख दिया है ताकि ये आपको पता चले कि ये मीन ए का आ रहा है। तो ये सम ऑफ, ये जो एक्स है ना, ये आपके पास एक्स ए वैल्यूज़ हैं और ये एक्स बी है, इनका सम हमने लिया। ठीक है, वो 4 यहाँ भी लिख देती हूँ, 480 आ रहा था, और इनका सम जो है वो हमारे पास आ रहा है 336 आ रहा है। ठीक है, तो आपने इनको सम कर लेना है। सम किया और ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो है वो 10 थी, डिवाइड किया तो ये एक का मीन आ गया और दूसरे का ये। तो अगर आप देखें तो ए बैट्समैन का मीन जो है या एवरेज जो है वो बेटर आ रहा है, तो इसका मतलब ए परफॉर्म बेटर एज़ कम्पेयर टू बी। तो इस तरह से ये मीन के ज़रिए हमने बताना है कि कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 9 इन 4 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द 100 आर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको मार्क्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स के, 100 में से 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क्स दिए गए हैं आउट ऑफ 100, और ये उनके सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और द वेट ऑफ द सब्जेक्ट्स। अच्छा, एक आपके पास वेटेड मीन भी होता है, यानी कि आप डायरेक्ट इसकी परसेंटेज ना लें बल्कि इनकी वेटेज जो है वो शामिल कर लें रिज़ल्ट के अंदर। तो ये भी एक सॉल्व करने का तरीका होता है। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस एंड आल्सो गिवन, यानी कि जो भी वेटेज के लिहाज से है तो 4 वेटेज होगी, मैथ्स की 3, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की 2 और बायो की 1। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी आपको वेट्स दिए हुए हों तो इसका एक अलग से फार्मूला होता है वेटेड मीन का, वो भी आपकी बुक में मेंशन है। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं कि किस तरह से करना है, ये बस आप देख लें कि करना क्या है, फाइंड वेटेड मीन। तो आपने वेटेड मीन ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता दूँ, ये जो वेटेड मीन है इसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ये जो स्टूडेंट्स हैं, हंजला लेट सपोज इसको मैं कैपिटल H से, मूसा को M से, ज़की को Z से और सालेह को S से रिप्रेजेंट कर दूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा कुछ इस तरह से आएगा कि यहाँ मैंने थोड़ा लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सब्जेक्ट्स लिख लिए हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और वेटेड मीन आपके पास वेट्स ये गिवन थे। ठीक है, अब हंजला के जो मार्क्स है ना उसको मैंने x1 कहा है, तो x1 क्या है ये आप भी देख लेना, ये 70 है,
95 ये क्वेश्चन में से हम लिख रहे हैं। और ये तो यहाँ पर हमने लिखा है WX1। ये क्यों लिखा है? क्योंकि जब हम मीन फाइंड आउट करेंगे तो आपने देखें मीन जो है ना वो हंजला का फाइंड आउट करना है ना, लेट्स सपोज सबसे पहले। तो मीन किस तरह से निकालना है हमने यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जैसे कि मैं मीन निकाल रही हूँ हंजला का, ठीक है। इस तरह से इसको आप रिप्रेजेंट कर दे तो ये किसके इक्वल होगा? अब वेटेड मीन किसके इक्वल होगा? सम ऑफ WX1। X1 जो थे वो हंजला के मार्क्स थे या स्कोर्स थे, ठीक है, ये आपने याद रखना। और W जो है ये वो वेटेज है जो हर किसी के मार्क्स के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगी, और इसको डिवाइड कर देना आपने सम ऑफ W के साथ। तो आपने याद रखना है कि ये जो वेटेड मीन होता है उसका ये फार्मूला होता है कि जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं x की, उनको आप हर वैल्यू को कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के ऑफ W के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं, फिर इनका सम लें और फिर सम ऑफ W से डिवाइड कर लें। तो ये सारा मैं आपको करके बताती हूँ, फिर आपको समझ आएगी कैसे करना है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास X1 है हंजला की वैल्यूज़, ये W, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 70 को मैं देखें 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 280। इसी तरह 95 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करें 285, 80 को 2 से 160 और ये 55। तो इस तरह से यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो सम आ रहा है WX1 का वो क्या आ रहा है, उसको हम यानी कि ये सारी वैल्यूज़ आप सम भी कर लें तो ये 780 आ रही थी। इसी तरह आप यहाँ सम ऑफ W भी लिख लें तो सम ऑफ W आपके पास 10 आ रहा है, 4 3 7 8 9 10 आ रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये आपके पास पहले हम एक का मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपने निकाल लिया सम ऑफ WX1 जो कि 780 था, इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो ये आ गया 78। इसका मतलब कि हंजला का हमने वेटेड मीन निकाल लिया है जो 78 है। और अब आपने बिल्कुल इसी पैटर्न पे बाकी भी करने हैं। तो जैसे अब मैं X2 लिख रही हूँ तो X2 हमारे पास मूसा के स्कोर्स थे या रन्स थे, ठीक है। ये आपके पास आ जाएंगे 45 और ये 65, यहाँ सॉरी स्टूडेंट्स 65 है और ये 45। तो ये मूसा के हमारे पास मार्क्स आ गए। अब WX2 का मतलब है कि ये जो आपके पास मार्क्स हैं मूसा के X2, इनकी हर वैल्यू को आपने W के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे 80 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास 320 आ रहा है, ये 180 आ रहा है, 130 और 45। अब आपने इनका भी सम लेना है, सबको सम अप कर दें तो ये आपके पास 675 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो मीन आ जाएगा मूसा का वो होगा सम ऑफ WX2 लिखेंगे हम, क्योंकि हमने उसके मार्क्स के कॉलम को X2 से रिप्रेजेंट किया, डिवाइडेड बाय W। वेटेज जो है ना वो सबकी एक जैसी है तो वो W वाला कॉलम सबके साथ आएगा ये। तो यहाँ पर आपके पास इनको अगर आप सारी वैल्यूज़ को सम अप किया है 675 डिवाइडेड बाय 10 और इसको करने से ये हमारे पास मीन आ गया है मूसा का, ठीक है, वेटेड मीन। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे जकी का। तो उसके जो मार्क्स हैं वो ये हैं, ठीक है, और इन सब का भी सम ले लेते हैं हम। इनका नहीं, इस कॉलम का आपने सम लेना है, इसका हम अभी W के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 90 को आप इस तरफ W वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो ये आपके पास आ रहा है 360। 55 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 165, 165। तो इसका सम आपके पास आ रहा है 690। तो अब इस तरह से आपके पास जो सम आ रहा है जकी का मीन सम ऑफ WX3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ W। तो ये X3 का सम आ रहा था 690 डिवाइडेड बाय 10। तो इस तरह से ये आपके पास 69 मीन आ गया, ठीक है। अब लास्ट हम निकाल लेते हैं, लास्ट के भी जो है वो मार्क्स लिख लेते हैं सालेह के। तो ये 70, 60 और 60, इसको आप हर वैल्यू को हमने यहाँ W के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 95 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 380, 210, 12
और ये 60 और इनका जो सम है वो ये 770 है। ठीक है, इस तरह से जो आपके पास सम मीन आ रहा है सॉलेह का वो सम ऑफ WX4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ W है जो कि 770 डिवाइडेड बाय 10 है और जिससे आपके पास 77 आ रहा है। तो इस तरह से हमने हर किसी का अलग अलग वेटेड मीन निकाल लिया हर स्टूडेंट का, क्योंकि हमें ये कहा गया था कि हर स्टूडेंट का अलग अलग आपने वेटेड मीन बताना है। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ द लीटर्स ऑफ द फ्यूल कंज्यूम्ड अगेंस्ट द डिस्टेंस इन किलोमीटर, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पर भी आपने इस डाटा में अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है और यहाँ पर आपको यहाँ सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि इसमें आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। तो इसका मतलब कि ये डाटा आपके ऊपर वाले डाटा से डिफरेंट है। किसी भी जगह पर वहाँ पर हमें ये फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई थी। तो आपने ये स्टूडेंट्स याद रखना है कि ऐसा डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी आ जाए उसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। ठीक है, ये ग्रुप डाटा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से ग्रुप डाटा स्टार्ट हो रहा है, जबकि यहाँ पर देखें ये सारा डाटा था, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, तो ये अनग्रुप है, अनग्रुप डाटा था। यहाँ पर भी आपको ए के और बी के स्कोर्स दिए गए थे लेकिन कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, ये भी अनग्रुप डाटा है। ठीक है, ये अनग्रुप था। ये भी आपके पास वेटेज दी गई थी सबके मार्क्स की, फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये भी अनग्रुप डाटा था। अब ये ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटा की आपके पास ये निशानी होगी कि उसमें फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व हो जाएंगी और फ्रीक्वेंसीज आपको पता है वो नंबर ऑफ लिखा होता है वो भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जैसे ये नंबर ऑफ पैक्स हैं तो ये भी फ्रीक्वेंसी है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके पास ग्रुप डाटा के हैं। ठीक है, अब ग्रुप डाटा के में आप जो है वो किस तरह से मीन फाइंड आउट करते हैं तो ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम ना इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास ग्रुप डाटा है ना जिसमें आपने याद रखना है फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाए तो उसका मीन का फार्मूला क्या है। मीन क्या होगा, उसका अर्थमेटिक मीन होगा सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ये याद रखना है, यानी कि एफ की वैल्यूज़ को आपने हर वैल्यू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये ग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, जो आपके पास अनग्रुप डाटा होता है इसके तो हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। तो अनग्रुप डाटा में आपके पास मीन क्या होगा, पहली तो बात ये कि जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। ठीक है, उसमें सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन ये होगा आपके पास अनग्रुप के। आपको जो डाटा दिया है सिर्फ उसको ऐड कर दें और नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दें तो आपके पास मीन आ जाएगा इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा। अच्छा, ये मैंने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का डाटा लिख दिया। ये वो क्वेश्चन है जो आपको गिवन है, यानी कि ये क्लास इंटरवल गिवन थे, साथ में फ्रीक्वेंसी, इसको मैंने एफ से लिख दिया, ये गिवन थी आपको। अब हमने मीन फाइंड आउट करना है। तो मैंने भी आपको बताया कि ग्रुप डाटा है ये, तो ग्रुप डाटा में आपका जो मीन होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। आपने अब ये फार्मूला याद रखना है। अगर मुझे ये चाहिए तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो सम ऑफ एफ चाहिए, यानी कि ये सम ऑफ एफ, ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है इसका सम मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास, इसका सम ये 30 तकरीबन 30 आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब x क्या होता है तो आपने ये याद रखना है, मैंने n ऊपर लिखा भी है, मिड पॉइंट्स होते हैं ये x आपके पास मिड पॉइंट्स हैं। ये हमने पीछे ग्राफ्स में भी देखा था कि मिड पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं। आपकी जो क्लास इंटरवल है ना इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे। जैसे फर्स्ट क्लास का मिड पॉइंट क्या होगा, 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5। तो आपने ये नहीं लिखना, ये आपकी आसानी के लिए आपको बताने के लिए मैंने लिखा है, हर दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप 5 में 10 ऐड करें तो 15 डिवाइडेड बाय 2 करने से आपके पास ये आ जाएगा मिड पॉइंट। और ये 25 डिवाइडेड बाय 2 से आपके पास 12.5,
17.5 और 22.5। तो इस तरह से ये हमारे पास सारे मिड पॉइंट्स आ गए हैं हमारे क्लास इंटरवल्स के। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम एफ एक्स से पता चल रहा है कि क्या करना है कि एफ की हर वैल्यू को एक्स की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाना है। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 7 इससे, 10 इससे। तो ये देखें आपके पास ये वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, मैं लिख रही हूँ 12.5, इनको मल्टीप्लाई करते जाएं, 52.5, 125, ये मल्टीप्लाई से आ रहे हैं 105, और ये आपके पास आ रहा है 45। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई किए हैं, वैसे आप देख लीजिएगा यही वैल्यूज़ है। अब आपने क्या करना है, इनका सम लेना है, क्योंकि हमने जो यहाँ बताया कि मीन क्या होता है, तो वो सम ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स का जो कॉलम आपने बनाया हुआ है इसको सम कर दें, सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दें। तो ये आपके पास आ रहा है 340। तो यहाँ आप ये वैल्यूज़ लगा दें, 340 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ को आप 30 कह चुके हैं, तो ये आ जाएगा। अब आपके पास जो मीन आ रहा है वो 11.33 है। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका मीन है वो 11.33 है, जहाँ पर आपसे अर्थमेटिक मीन पूछा गया था। ठीक है, ये जो डाटा दिया गया था इसका। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, तो वो भी मैंने आपको बताया था कि ये भी वही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी फाइंड द अर्थमेटिक मीन है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द नंबर ऑफ द डिटर्जेंट पैक्स सोल्ड अगेंस्ट इस मास इन केजी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ डिटर्जेंट्स की मासेस दी गई हैं कि इतनी मास का है, इतनी मास का इतना, और इतने पैकेट्स हैं, इतनी मास वाले के 10 पैकेट्स हैं, इतनी मास वालों के 15। तो ये आपको एक टेबल दिया गया डाटा, इसमें हमने एवरेज वैल्यू या उसका अर्थमेटिक मीन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने डाटा लिखा है, ये आपको क्लासेस गिवन थी केजी में। ठीक है, मासेस गिवन है, ये नंबर ऑफ पैक्स थे, फ्रीक्वेंसी इसको एफ से लिख लिया, और एक्स मिड पॉइंट है। अभी हमने डिस्कस किया था मिड पॉइंट क्या होता है कि दो क्लासेस, जो क्लासेस आपको अपर और लो क्लास दी है इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। जैसे 9 और 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये पहला नंबर 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं सारी लिख रही हूँ 14, 23, 32, ये सबका मिड पॉइंट आ गया। और यहाँ पर जो कॉलम बनता है वो एफ एक्स का है, तो इसको यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 5 50, देन 2 10, फिर 4 14, 4 80 और 4 92, ये आ गया। ठीक है, अब हमने मीन फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास मीन सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ठीक है, तो सम ऑफ एफ आपके पास है 70, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज का सम है। तो ये आपके पास आ जाएगा सम ऑफ एफ ऑफ एक्स, इनका आपने सम निकाल लेना है, वो ये बन रहा है। ठीक है, तो इसको अब आप डिवाइड कर दें 70 के साथ, तो इस तरह से ये आपके पास 23.51 मीन आ जाएगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट किया है। ठीक है, इसको अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं या मीन सिंपल कह लें आप।